वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले कल जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो है रिजल्ट आ चुका है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे वो उसमें अपीयर हो चुके होंगे और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि वो उस लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नेम नहीं आया होगा। तो अभी जितने भी कैंडिडेट आपके कंटिन्यू पिछले 1 सालों से 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी और अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में आपके पास जो है हिमाचल में एचपी पटवारी की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और साथ में आपको पता है कि भी हमारे पास जो है वो एसएससी दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ से जो है वो एसएससी जीडी के फॉर्म भी भरे जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। जो है वो एग्जाम आपको होता है पूरा साल होते रहते हैं, बट अपने आप कंटिन्यूटी से प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा हार्ड वर्क करिए और देखिए कि किस एक सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। जिसमें दिक्कत आ रही है उसको ज्यादा कीजिए, जिसमें दिक्कत नहीं आ रही है उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। जैसे मान लो किसी बच्चे का मैथ कमजोर है तो मैथ पे ज्यादा फोकस करो, किसी को मान लेते हैं जीके में दिक्कत होती है जीके पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है। तो देखिए आज में हम क्या कवर करेंगे आज की वीडियो में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं लिखा हुआ है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का हर एक एग्जाम में कन्फर्म आता है और वो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ही होता है हर बार कन्फर्म। तो आपको पता है वो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है हमारे देश में भी 2025 में कुछ तकरीबन आप मान सकते हैं कि 10 दिन पहले 12 दिन पहले जो है हमारे पास वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई और हुई भी कहां पर, दिल्ली में। और ये इंटरनेशनल लेवल का एक कंपटीशन है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगे। तो आपने उन सभी पॉइंट्स को नोट करना ध्यान से। ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने बात क्या रखनी, इस प्रतियोगिता का या कंपटीशन का जो आयोजन हुआ वो 26 सितंबर से लेकर अक्टूबर 5 तक किया गया। ठीक है। मैं ये रिसेंटली आपके पास जो है इवेंट हुआ इसको आप ध्यान रखेंगे, 26 सितंबर से अक्टूबर 5 तक। और इसमें उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका कौन सा एडिशन था, तो इसका जो था वो 12वां संस्करण जो है इस बार आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, मैंने यहां पे लिखा हुआ स्टेडियम का नेम कि किस स्टेडियम में जो है ये आपकी प्रतियोगिता हुई। तो ये जो स्टेडियम होगा ये होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। क्लियर। तो जब इस स्टेडियम में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई इवेंट कह लीजिए, कंपटीशन है या चैंपियनशिप आयोजित हुई, तो उसके बारे में भी आपको एक दो पॉइंट पता होने चाहिए। देखिए जैसे कि इस स्टेडियम का जो निर्माण था आपके पास, उस स्टेडियम का निर्माण 1982 में किया गया था, जब हमारे देश में जो था वो एशियन गेम्स करवाए गए थे दूसरी बार। आपको पता है कि इससे पहले जो थे हमारे देश में एशियन गेम्स जो थे 1951 में हो चुके थे। तो दूसरी बार कब आयोजित हुए थे, 1982 में। तब इस स्टेडियम को बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को। दिल्ली में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम है ये। ठीक है। अब देखिए इस स्टेडियम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, एक कंपटीशन हुआ था, वो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल या जिसको आप कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि कब हुए थे ये, 2010 में। तो सबसे पहला जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ इसमें वो 1982 में एशियन गेम्स जो इंटरनेशनल लेवल का होता है, सेकंड पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, और तीसरा सबसे बड़ा इवेंट इसके 15 सालों बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट रहेगा इस कंपटीशन का, वो है कि इस कंपटीशन की थोड़ी सी मेडल टेबल आपको पदक तालिका पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्थान जो रहा है इस पूरे इवेंट में वो रहा है ब्राजील का, और ब्राजील के जो कुल स्वर्ण पदक हैं वो हैं 15, और इसके कुल मेडल भी आप लोग ध्यान रखेंगे वो हैं 44। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर क्या इन कंट्रीज के गोल्ड मेडल याद रखना जरूरी है या इनके जो कुल पदक है वो ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि आजकल जो एग्जाम आपके पास हो रहे हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज को बड़ा केयरफुली ध्यान से रिवाइज करते हुए चलना है। तो फर्स्ट कौन है पूरा ओवरऑल, ब्राजील, उसके कुल मेडल
44 और उसमें जो गोल्ड मेडल इसको स्वर्ण पदक बोलते हैं वो 15। सेकंड है आपका जो पड़ोसी देश है चाइना, उसके गोल्ड मेडल है 13 बट उसके ओवरऑल मेडल है 52। अब यहां ध्यान से इस बात को समझिए, आप बोलेंगे सर इसके मेडल तो ज्यादा है, पर है क्या, आपने ध्यान रखना कि जिस देश के गोल्ड मेडल ज्यादा होते हैं उसको पदक तालिका में ऊपर का स्थान दिया जाता है। अगर आप चेक करेंगे तो ब्राजील के मेडल हैं गोल्ड मेडल 15 और कितने हैं 13। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल मेडल 44 किसके हैं, ब्राजील के, और चाइना के हैं 52। क्लियर। अब थर्ड पे रहिए, तो तीसरे स्थान पे जो कंट्री रही है वो ईरान, और इसके गोल्ड मेडल है 9 और ओवरऑल जो मेडल है वो है 16 पदक। क्लियर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बीजी ब्राजील चाइना ईरान, और 15 गोल्ड मेडल 13 और 9, और टोटल आ गया 44 52 और 16। अब ये लास्ट में आप वेरी इंपोर्टेंट इसको आप कहेंगे कि भारत का इस प्रतियोगिता में क्या स्थान रहा होगा। तो भारत का इस पूरे चैंपियनशिप में जो था वो 10वां नंबर रहा ओवरऑल। लगभग 104 देशों में ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भारत का नंबर कौन सा है, 10वां। अब देखिए ध्यान से, ये आपको सारा ध्यान रखना है लास्ट लाइन का। इसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल जिसको आप स्वर्ण पदक बोलते हैं, 9 सिल्वर मेडल जिसको आप रजत पदक बोलते हैं, और 7 ब्रॉन्ज मेडल जिसको आप कांस्य पदक बोलते हैं, सबको मिला के 22 पदक जीते। पर फिर भी हम लोग 10वें नंबर पे क्यों है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ईरान के गोल्ड मेडल हमसे ज्यादा हैं, उनके 9 गोल्ड मेडल है, हमारे गोल्ड मेडल कितने हैं 6। तब हमें ओवरऑल मिला है 10वां स्थान, और अगर कुल पदकों की संख्या बात करें तो हमारे 22 पदक हैं, जो तीसरे नंबर के देश से भी 6 पदक ज्यादा है। बट ओवरऑल हमारा नंबर क्या है 10वां, और कुल पदक हैं 22। और आपने अपने देश के ये भी ध्यान रखना कि कितने गोल्ड मेडल हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं। 6 गोल्ड 9 सिल्वर और 7 हमारे जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमारे विभिन्न खिलाड़ियों ने किस किस ने मेडल जीते, तो सभी के सभी खिलाड़ियों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, साथ में उनका इवेंट कौन सा है। क्लियर। ठीक है, चलिए अभी आगे देखिए। इसके बाद जो है वो है हमारे पास कि मैं आपको उन 6 खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। क्लियर। इन सभी खिलाड़ियों के नाम आप लोगों ने ध्यान रखने में, बात किसकी कर रहा हूं कि वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। देखिए पहले थे सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, और जो मैंने ये आगे लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने सभी ने ध्यान रखना है, ये उनकी कैटेगरी है F64। क्लियर। तो F64 का जो वर्ग रहा होगा, जैसे आपको पता है कि हमारे कंपटीशन होते हैं कि अंडर 19 के बच्चों का कंपटीशन अलग, अंडर 23 का अलग, अंडर 20 का अलग, वैसे इसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी बांटी गई होती है। तो F64 में जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल है वो है सुमित अंतिल, इवेंट भी ध्यान रखेंगे। सेकंड है संदीप सिंह, इनका भी जेवलिन थ्रो में, बट कैटेगरी कौन सी आ गई इनकी F44, तो इनका भी क्या है गोल्ड मेडल है। तो देखिए दो खिलाड़ियों का नाम है गोल्ड मेडल में जेवलिन में। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इनकी जो कैटेगरी है उसको भी ध्यान रखें कि किस ग्रुप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि 2 लोग हो गए। अब आपको दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो एग्जामिनर हो सकता है आपसे कैटेगरी के साथ पूछे कि वो F64 का पूछ रहा है या F44 का पूछ रहा है। नेक्स्ट थे शैलेश कुमार, ये थे हाई जंप में T63, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए क्योंकि इन्होंने जो है हाई जंप में T63 में एशियन रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको आप एशिया रिकॉर्ड कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। रिंकू हुड्डा हाई जंप F46 कैटेगरी। नेक्स्ट है निषाद कुमार, आपको बता दूं मैं निषाद कुमार जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश उन्ना जिले के जो हैं यहाँ के एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी हाई जंप में, इनकी कैटेगरी कौन सी है T47। लास्ट है सिमरन शर्मा 100 मीटर T12। क्लियर। तो यहां से मैं आपको कुछ एक बातें बताऊंगा जिसको आपने ध्यान रखना है। अगर हम कहें तो कुल मिला के जो हमारे ट्रैक इवेंट हुए, उस ट्रैक इवेंट में हमारे खिलाड़ियों ने अगर बात करें तो कितने गोल्ड मेडल जीते, 1 गोल्ड मेडल। बट यदि हम बात करें फील्ड इवेंट की, तो फील्ड इवेंट में मैं आपको बता दूं कि हमने जीते हुए हैं पूरे 5 गोल्ड मेडल। अब जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट में यहां पे बता दूं कि देखिए ट्रैक इवेंट का मतलब होता है
100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500, 800, 60 मीटर, यानी कि जो दौड़ आप दौड़ते हैं। और फील्ड इवेंट का मतलब होता है जैसे आप शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं, डिस्कस फेंकते हैं, हाई जंप करते हैं। तो दौड़ के अलावा जो बाकी सारी एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फील्ड इवेंट। चाहे आप ट्रिपल जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना, फिर ध्यान समझ लीजिए, हमारे पास 6 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, तो 3 उसमें से हाई जंप के, और हमारे पास सिर्फ ओनली एकमात्र जो गर्ल सेक्शन में, महिलाओं विमेन सेक्शन में है, उनका नाम ध्यान रखिए, उनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, सिमरन शर्मा। 100 मीटर T12 इंपॉर्टेंट है। और साथ में हाई जंप के जो 3 है हमारे पास, शैलेश कुमार, रिंकू हुड्डा, निषाद कुमार। T63 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एशियाई रिकॉर्ड हुआ, और F46, T47, इनकी भी एज कैटेगरी आपने ध्यान रखनी है क्योंकि इन्होंने भी हाई जंप में ही गोल्ड मेडल जीता हुआ है। क्लियर। और इसके साथ में मैंने को बताया कि ट्रैक इवेंट में हमारा एक गोल्ड मेडल है, यानी 100 मीटर में वीमेन सेक्शन में ओनली। और अगर बात करें मेन सेक्शन में हमारा कोई गोल्ड मेडल नहीं है। पर बात करें तो फील्ड इवेंट में हमारे 5 के 5 जो गोल्ड मेडल है वो किसके हैं? वो सारे के सारे मेन सेक्शन में हैं। ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे से कि सर क्या हमें सिल्वर मेडल वाले खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने चाहिए? अब हम ये मान सकते हैं कि देखिए, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आपको ब्रॉन्ज मेडल वाले यानी कांस्य पदक वाले खिलाड़ी का नाम पूछ लिया जाए। बट आपने क्या करना है, एक लिमिटेड टॉपिक तैयार करना है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि इस कंपटीशन से रिलेटेड आपने इतना डेटा जो है अपने पास सेव करके रखना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा डेटा है, कोई इसके लगभग 10 से 15 पॉइंट होंगे, उसको आपने ध्यान रखना है। हाँ, साथ में एक और आप इसमें इंपोर्टेंट चीज नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारे वर्तमान स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वैसे मैं ये मान सकता हूं कि लगभग आप लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, उनका नाम क्या है वर्तमान में? मनसुख मंदाविया। क्लियर। इस पॉइंट को भी आप लोग जो है इसी इवेंट से जुड़ा हुआ पॉइंट, उसको ध्यान रखेंगे। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है? मनसुख मंदाविया। ये मैंने आपको जितने भी इसमें पॉइंट बताए, ये आपके आर्मी, अग्निवीर या भी टीए के जो आपकी भर्ती होगी जनवरी मंथ में, ठीक है, सॉरी दिसंबर मंथ में, उसका रिटर्न आपको होता है जनवरी मंथ में जाता है, वहां पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे पॉइंट। क्लियर। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कंटिन्यूटी से अपनी स्टडी को करते रहिए, एक एक चीज के टॉपिक को तैयार करते रहिए। जहां जहां आपको दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में, तो आप उस पॉइंट को, उस डाउट को नोट डाउन कर लीजिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछा करिए, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।